क्रिसमस का चमत्कार। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में 12 साल का आरव अपने दादा दादी के साथ रहता था। दिसंबर की ठंडी हवा जैसे जैसे बढ़ रही थी, कस्बा धीरे धीरे क्रिसमस के रंगों में रंगने लगा था। हर घर में चमकती लाइटें, दुकानों पर सजावट और बच्चों की हंसी, सब कुछ मानो जादू सा लग रहा था। लेकिन आरव के लिए इस बार का क्रिसमस सामान्य नहीं था। 6 महीने पहले उसके पापा विदेश काम करने गए थे। मम्मी शहर में नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी। वह पूरे त्योहार के मौसम में अपने माता पिता को बहुत याद कर रहा था, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। बचपन का छोटा सपना, कस्बे की छोटी सी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब रखी थी, द मैजिक ऑफ क्रिसमस। आरव उसे बार बार पढ़ता था। उसमें लिखा था कि क्रिसमस की रात हर दिल की सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। उसे यह सिर्फ कहानी लगती थी, पर मन के किसी कोने में वह इस बात पर विश्वास भी करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, इस क्रिसमस पर मम्मी पापा घर आ जाए। स्कूल की तैयारी। स्कूल में क्रिसमस कार्यक्रम हो रहा था। आरव को सांता का रूप लेना था। वह लाल टोपी पहनते हुए दादी से बोला, दादी, अगर सांता सच में होते तो क्या वे कोई चमत्कार कर सकते? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, चमत्कार होते हैं, पर उन्हें बनाने के लिए अक्सर किसी का सच्चा दिल चाहिए। आरव दादी की बात समझ तो नहीं पाया, पर उसे उम्मीद की हल्की किरण महसूस हुई। कस्बे का सबसे बुरा दिन, क्रिसमस से 2 दिन पहले अचानक तेज बर्फबारी होने लगी। सड़कें बंद हो गईं, बसें रुक गईं और लोगों ने घरों से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। दादा के हाथ में रेडियो था। उन्होंने घबराहट से कहा, अरे, इस मौसम में कोई फ्लाइट या बस चल ही नहीं सकती। जो लोग बाहर हैं वे अभी लौट नहीं पाएंगे। आरव सुन रहा था। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर बैठ गया। स्कूल का कार्यक्रम। फिर भी स्कूल का कार्यक्रम तय समय पर हुआ। बच्चों ने कैरोल गाए, नाटक किया और केक खाया। अंत में आरव को मंच पर बुलाया गया। उसने सांता की ड्रेस पहनी थी और हाथ में छोटा सा घंटा था। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, क्रिसमस खुशी का त्योहार है। यह हमें देता है उम्मीद, प्यार और परिवार का साथ। मैं बस यही चाहता हूं कि हर बच्चा इस त्योहार पर अपने परिवार के साथ हो। उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। पूरा हॉल कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। शिक्षिका ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत सुंदर बोलना किया आरव। क्रिसमस की रात घर लौटते हुए आसमान में भारी बादल थे। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी। रात को आरव दादी के पास बैठा बोला, दादी, शायद इस बार मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। दादी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, क्रिसमस पर उम्मीद नहीं छोड़ते। आरव अपने छोटे कमरे में गया। खिड़की से दूर किसी घर की चमकती लाइटें दिख रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर क्रिसमस में सच में जादू होता है तो बस एक बार मेरे मम्मी पापा को सुरक्षित घर भेज देना। और वह सो गया। अगली सुबह एक अनपेक्षित आहट सुबह सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दादा ने कंबल ओढ़े ओढ़े दरवाजा खोला। कौन है इस ठंड में? बाहर खड़े थे 2 लोग, थके हुए पर मुस्कान से भरे हुए। वही जिन्हें देखने की आरव को सबसे ज्यादा चाह थी, मम्मी और पापा। मम्मी ने दादा को गले लगाते हुए कहा, सड़कें बंद थी, फ्लाइट रुक गई थी, लेकिन हम फिर भी निकल पड़े। रात भर सफर किया, बस अपने आरव के लिए। पापा बोले, कहते हैं ना, क्रिसमस प्यार का त्योहार है। हम कैसे अपने बेटे को अकेला रहने देते? आरव की दुनिया बदल गई। आरव नींद में था जब मम्मी ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। आरव, उठो बेटा। उसने आंखें खोली और सामने अपने माता पिता को देखकर हक्का बक्का रह गया। एक पल को लगा जैसे सपना हो गया। मम्मी, पापा, आप सच में आ गए? वह उनसे लिपट गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पापा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारे लिए तुम्हारी इच्छा सबसे बड़ा जादू बन गई। क्रिसमस का असली मतलब उस रात घर में रोशनी थी, केक की खुशबू थी और हंसी से भरी आवाजें गूंज रही थीं। दादा ने कहा, देखा आरव, क्रिसमस का मतलब सिर्फ उपहार नहीं, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज को किसी अपने के साथ बांटना है। दादी बोली, और सबसे बड़ा उपहार है परिवार का साथ। आरव ने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे अब समझ आया, क्रिसमस का चमत्कार बाहर नहीं, हमारे दिलों में होता है। सीख, उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। कभी कभी वही छोटी सी उम्मीद सबसे बड़ा चमत्कार बना देती है।